विश्वानदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप। इस सूक्त के देवता हैं अपाम नपात। अब हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ऋषि, छंद और देवता तथा कथित हैं। शीर्षक है अपाम नपात नामक देव से अन्न और बल प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में अपाम नपात देव से प्राणी जगत के रक्षक पोषक अन्न प्राप्ति की प्रार्थना है। तो अपाम नपात देव अप्रचलित देव हैं, लेकिन उनकी शक्ति तो बहुत प्रचलित है। तो अब अपाम नपात देव के विषय में पहले हम थोड़ा जान लें। वैसे अप जल को कहते हैं और अपाम जो है वो षष्ठी बहुवचन है। तो अपाम नपात, नपात का अर्थ होता है पुत्र का पुत्र, पौत्र, पोता या कहीं कहीं नाती भी कहा जाता है। तो अब यह है जल का नाती कैसे हुआ भाई, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उसका अर्थ तो अग्नि होता है अपाम नपात का। अग्नि तो विविध रूपों में विद्यमान है सृष्टि में, और ऊर्जा का मूल स्रोत अग्नि ही है। अग्नि गार्हपत्य अग्नि रूप में हमारे घर में दीपक में प्रकाश बनकर विद्यमान है। रसोई में जल, रसोई में वो भोजन को पकाने के लिए सहायक है। और वह आकाश में विद्युत रूप में विद्यमान है, वो भी अग्नि ही का रूप है। विद्युत भी अग्नि ही का रूप है। और वह शरीर में जठराग्नि बनकर रह रहा है। वही अपाम नपात देव का यानी अग्निदेव का सूक्ष्म रूप है। वही सागर में बड़वाग्य बना है। शरीर में वही सौंदर्य है, शक्ति है,
जब तक अग्नि तत्व प्रबल रहता है तब तक क्षीणता नहीं आने पाती है शरीर में। जहाँ अग्नि तत्व क्षीण होने लगा, जठराग्नि मंद होने लगी, भोजन नहीं पचता है, तो अग्नि यानी जठराग्नि की मंदता ही है कारण। जो सौंदर्य, एक निखार, एक चमक होती है चेहरे पर, वो भी अग्नि के ही कारण है। सृष्टि में जो कुछ फल फूल सब में एक चमक है, वो सब अग्नि ही का सूक्ष्म रूप है। तो अब अग्नि तो वैसे जो है वो देखने में बड़ा विकराल है, लेकिन जब वो किसी का नपात बनकर आता है, यानी परिवर्तित रूप में आता है, जैसे पिता का परिवर्तित रूप पुत्र होता है, पुत्र का ही परिवर्तित रूप उसका पुत्र होता है, तो परिवर्तित रूप पहचान के बाहर होने पर भी उसी का रूप रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि दीपः दीपात् यथा तद्धित पितुः पुत्र प्रजायते। जैसे एक दिया से दूसरा दिया जला दिया जाता है, वैसे पिता से पुत्र पैदा हो जाता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, तो वैसे ही एक पिता से दूसरा पुत्र पैदा हो जाता है। तो यह एक परंपरा है। तो अग्निदेव सर्वत्र विद्यमान है, कहीं प्रत्यक्ष रूप में, कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं दृश्य रूप में, कहीं अदृश्य रूप में है। सब अग्निदेव की ही महिमा। जो कुछ ऊर्जा है वो सब अग्नि के ही कारण है। जो प्रकाश है, चमक है, वो सब अग्नि के कारण है। बड़े बड़े यान जो खींचे चले जाते हैं, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? अग्नि से ही आती है। अग्नि ही पेट्रोल या किसी पदार्थ को जलाता है और ऊर्जा पैदा करता है। बुलडोजर देखिए, बड़े बड़े पेड़ों को और बड़े बड़े महलों को ताश के पत्ते की तरह ढहा देता है। तो ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा कहाँ से आती है? उसमें जो ईंधन है, पेट्रोल है, उसमें जो व्याप्ति अग्नि है, वो जब प्रज्वलित हो जाती है तो ऊर्जा बन जाती है। अथाह अपार बल उसमें पैदा हो जाता है। तो वो सब अग्नि के ही परिवर्तित रूप हैं। क्या ऊर्जा, क्या विद्युत, क्या जठराग्नि, क्या बड़वाग्नि, क्या दावाग्नि, क्या ऊर्जा का जो भी है स्रोत, वो सब अग्नि से संबंधित है। तो संबंधित होने के कारण उसको नपात कह दिया जाता है, नाती या पोता। तो परिवर्तित रूप मूल से संबंधित होते हुए भी थोड़ा पुत्र पौत्र सब पिता से ही संबंधित है, लेकिन थोड़े परिवर्तित होकर के अलग नाम पा जाते हैं। वैसे ही इसे भी समझना चाहिए। तथ्य यह है कि इसमें भी अग्नि का ही वर्णन है। अपाम नपात अग्नि ही हैं, और वे कहीं बड़वाग्नि रूप में, कहीं जठराग्नि रूप में, कहीं विद्युताग्नि रूप में, कहीं रवि रूप में, कहीं, यानी जो सर्वत्र अग्नि ही की महत्ता है। पौत्र इसलिए कहा गया है कि जरा संबंधित होते हुए भी थोड़ा अलग सा दिखाई पड़ता है। अब शरीर में ताप है, शरीर छूते हैं तो कोई हमको या किसी को कोई नहीं शरीर जल जाए, लेकिन अग्नि को वैसे छुए तो जल जाएगा। तो है हुआ, लेकिन थोड़ा परिवर्तित रूप है, इसलिए वो उसका नाती पोता इस प्रकार से माना गया। तो मेरे विचार से अब स्पष्ट हो गया होगा। तो अपाम नपात का अर्थ होता है कि जल का जो पौत्र हो या नाती हो,
वो अपाम नपात है और वह है अग्नि। तो अब इस सूक्त में अग्नि के विविध रूप का ही वर्णन हम देखेंगे और बड़ी दूर की दृष्टि है ऋषि की, इसका भी अनुभव करेंगे। जल विद्युत आदि योजना, जो जल से बिजली बनने का कार्य होता है, वो सब इस मंत्र में संकेतित है। अब हम मंत्र के अर्थ की ओर चलें तो वाजयुः, वाजयुः माने वाज के इच्छुक। तो वाज है क्या? वाज अन्न को भी कहते हैं और वाज बल को भी कहते हैं। यह शब्द वैदिक संस्कृत में बहुत प्रचलित है। लौकिक संस्कृत में वाज शब्द का कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता है, परिचित प्रयोग। लेकिन रोक में इस अवधि क्षेत्र में बाज से बाजड़ा सुन पड़ता है। बाजड़ा, बाज अन्न को भी कहते हैं, तो वही बाज से बाजड़ा बन गया। बाज शब्द कहते हैं बजनी कर रहा है, बाज गवा, बज गया। तो शक्ति से ही तो बजनी होती है। बजनी माने लड़ाई झगड़ा, झपट पड़ना, झगड़ने लगना है, सब कहते हैं बाज गए, वो बाज गए। तो बहरहाल लोक में भी हम देखें तो वैदिक शब्द कहीं कहीं हमको झलकते हुए प्रतीत होते हैं, थोड़े परिवर्तित रूप से। तो हम लोग जो है, प्रार्थी कह रहा है, ऋषि कह रहा है अथवा उपासक कह रहा है कि हम सब हे अपाम नपात देवता वाजयुः हैं। युः माने इच्छा करने वाले, वाजयुः माने अन्न की अथवा बल की इच्छा करने वाले हैं, यानी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो अस्याम अशिक्षी, अस्याम उप अशिक्षी, हमारी इस स्तुति को जो मैं आपसे कर रहा हूँ उसको निकट से सुनो। निकट से सुनने का मतलब हुआ कि ध्यान से सुनना। नाद्यः, नाद्यः कहते हैं नदी से उत्पन्न। तो नदी से उत्पन्न, नद्यात् उत्पन्नः नद्यः, नाद्यः। तो नदी, नदी शब्द नादम करोति थी, नदी, नदी नाद करती हुई बहती है, इसीलिए उसको नदी कहा जाता है। नदति, नाद करती है, क्योंकि नदी बहती तो कलकल की ध्वनि आए, जैसा प्रवाह हुआ वैसी ही ध्वनि होती है, तो इसीलिए उसको नदी कहा जाता है। तो नदी से जो उत्पन्न हो वो नाद्य है, वही नाद भी होता बनता है। तो नदियों से उत्पन्न आश हेमा अपाम नपात, शीघ्र गामी अपाम नपात देव। आश हेमा माने शीघ्र गमनशील अपाम नपात देव। अपाम नपात को आपने सुना होगा, समझ भी लिए होंगे। जैसे अपाम माने जल होता है और उसका पुत्र कौन होता है? काष्ठ। और काष्ठ का पुत्र कौन होता है? अग्नि, यानी काष्ठ के घर्षण से अग्नि का जन्म होता है। घर्षण से पहले यज्ञ में 2 लकड़ियाँ अरण्या घर्षण होती थी, अग्नि उत्पन्न होता था। तो इसीलिए उसको अपाम नपात कहा गया है, क्योंकि जो जल
है उससे वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, वृक्षादि होते हैं, और उनके जरिए उनके घर्षण से, काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है, इसलिए उसको अपाम नपात कहा गया है। तो यह जो अपाम नपात देव है, हमारे यहाँ देवता का निवास कणकण में माना गया है। यह नहीं कि कहीं देवता है तो बस हम वही मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं। हम कण-कण में मानते हैं तो फिर हमसे भूलें कम होती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कोई देखने वाला है, विद्यमान है, कण-कण में विद्यमान है। वो मंदिर मस्जिद में नहीं है, वह सर्वत्र है, कण-कण में है। तो यह मान्यता कि सर्वव्यापक है, तो यह बड़ी ही निकट की और बड़ी ही उपयोगी मान्यता है। तो आश हेमा अपाम नपात शीघ्रगामी नपात देव, जो कि नदियों के माध्यम से प्रवाहित होते रहते हैं। में गिराह कुवित जोशिषत, में गिराह माने मेरी स्तुति वाणी को, कुवित माने अनेक बार, जुषित माने या जोशित या जोशिषत यानी उसको अनेक बार 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 सुनते हुए। क्षणम दधीति, क्षणम कहते हैं अन्न को। अन्न आजकल जो चना है वो तो हम सब जानते हैं, तो चना से चना बना होगा, और चना की उत्पत्ति में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। उसको गोड़ना या उसे सींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले आज की तरह सिंचाई के साधन नहीं थे, तो चना जो है वह ज़मीन में फेंक देने पर आसानी से उग आता है, और उसको सिंचाई आज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो चना जो है वो संपूर्ण अन्न का प्रतीक बन गया है। वही बात बाजरा की भी, बाजरा भी उबड़ खाबड़ ज़मीन में पैदा हो जाता है, कोई सिंचाई की विशेष ना, तो अंत में वो अन्न का पर्यायवाची बन गया। तो अब यहाँ चन माने अन्न, तो वे अपाम नपात देव हमारे हेतु अन्न धारण करके आवें, और हमें वह सुपेशः माने तेजस्वी रूपवान बनाएं। तो देखिए, अन्न से ही रूप बनता है। अन्न माने आहार, और आहार को पचाता है अग्नि, और जब आहार पच जाता है तो वो स्वास्थ्य और सौंदर्य और रूप बनके लहराता है, चेहरे पर चमकता है। तो इस प्रकार से यह अन्न पच करके अग्नि के माध्यम से ही हमारे शरीर में वो जो तेज उत्पन्न करता है, चमक पैदा करता है। आज तो उनसे प्रार्थना है कि ये अपाम नपात देव हमें उत्तम रूप प्रदान करें। रूप में दीप्ति जो होती है, जो चमक होती है, वो खास चीज़ है। रूप में अगर चमक न हुई, एक झलक, एक दीप्ति न हुई, तो रूप का आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अपाम नपात देव हमारे शरीर में दीप्ति बनकर द्योतित हों, और हमें अन्न से परिपूर्ण करें, क्योंकि आहार जो है वही शरीर में अग्नि के माध्यम से दीप्ति लाता है, चमक लाता है। तो अन्न और बल की इच्छा करने वाले हम अपाम नपात देवता के उपासक अपने विचारों को स्तुति के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। नदियों से उत्पन्न द्रुतगामी अपाम नपात नामक देव मेरी स्तुतियाँ सुने।
अन्न प्रदान करें और हमें उत्तम रूप प्रदान करें। तो पद रूपांतरण इसका इस प्रकार से है, जो अपाम नपात देवता सरिताओं से हैं उत्पन्न। अब नदी से भी अपाम नपात देवता की उत्पत्ति होती है। यह सूचित कर रहा है कि ऋषि इस तथ्य को जान चुके थे कि नदियों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न हो सकती है, विद्युत भी अग्नि ही है। तो यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। और आज जल विद्युत योजना नदियों के में बांध बना करके और विद्युत परियोजना को सफल किया जाता है। तो विद्युत तो जल में रहती भी है, क्योंकि मेघों में गर्जन के साथ विद्युत उत्पन्न होता है, तो जल ही से तो उत्पन्न होती है। तो सब अग्नि ही का प्रसार है। तो जो अपाम नपात देवता सरिताओं से हैं उत्पन्न, वे द्रुतगामी मेरी स्तुतियाँ सुन करके हो जाएं प्रसन्न। निज कर में सदन धारण करके वे कृपया आ जाएं, पौष्टिकता प्रदान करके वे सुंदर हमें बना जाएं। सौंदर्य पौष्टिक पुष्ट होने पर ही रहता है। खंखल शरीर में भले ही आँखें बड़ी बड़ी हों, भले ही नासिका तोते की तरह हो, भले कपोल बड़े अच्छे हों, लेकिन जब दीप्ति नहीं रहती तो वो घिनौना सा प्रतीत होता है। तो शरीर हो दीप्तिमान हो। तो अपाम नपात का जैसा कहा गया है, अर्थ है जल का पौत्र या नाती। अपाम नपात जल से, अब यह कैसे है, फिर से एक बार इसको जान लें। जल का पुत्र, जल के पुत्र हैं वृक्ष वनस्पतियाँ, और वृक्ष वनस्पतियों के संघर्षण से या उनके संयोग से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वह अग्नि जो है वह जल का पौत्र हुआ, यानी जल से उत्पन्न वनस्पति, और वनस्पति काष्ठादि से उत्पन्न अग्नि। तो वह क्या हुआ, जल का पौत्र या नाती हुआ, इसीलिए उसको अपाम नपात कहा गया है। और वही चीज़ है कि जल से वृक्ष वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और उनके काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह जल का नाती या पौत्र हुआ। अपाम नपात अग्नि का ही एक रूप है, जो अन्नादिक के द्वारा शरीर में पचकर स्वास्थ्यजन्य सौंदर्य प्रदान कर दीप्ति रूप में सुशोभित होता है। और जल से जल विद्युत आदि योजनाओं की भी सूचना मिलती है, जो मानवता का हित साधन करने वाली है। इस प्रकार से अपाम नपात जल से उत्पन्न, या इस प्रकार से उत्पन्न अग्निदेव थोड़ा पृथक होकर के प्रत्यक्ष अग्नि से हमारा सूक्ष्म रूप से, परिवर्तित रूप से सदैव कल्याण करते रहते हैं, इसलिए वे पूज्य हैं। अब हम आगे के मंत्र में अपाम नपात देवता की शक्ति का, मानवता के प्रति किए गए उपकार का वर्णन देखेंगे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋग्वेद संवत्, छंद त्रिष्टुप और देवता अपाम नपात हैं। प्रतिपाद्य है कि अपाम नपात देव जगदुत्पत्ति और विकास के मूल कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम
संगीतात्मक पाठ हो जाए। स्वस्मै हृदयादुकष्टं मन्त्रं भवदेव कुविदस्य वेदत् अवान्नपाद सूर्यस्य वह्ना विश्वान्यर्यो भुवनादिजान। इस दूसरे मंत्र में अपाम नपात देवता को विद्युत रूप में देखा गया है। विद्युत रूप भी अग्नि का ही एक परिवर्तित रूप है, जो आकाश में अंतरिक्ष में मेघों के बीच रहता है। और जो वृष्टि विरोधी आसुरी शक्तियां हैं, सुषणासुर आदि, या जो अज नामक दैत्य का वर्णन जगह जगह आया है, वो तो इस प्रकार से जो वृष्टि अवरोधक आसुरी शक्तियां हैं, उनको यह अपाम नपात देव विद्युत बन करके नष्ट करते हैं। विद्युत को इनका वज्र भी कहा गया। बिजली चमकती है तो उस चमक से जो ऊष्मा होती है, उससे वृष्टि में सहयोग मिलता है। तो यदि बिजली न चमके तो मेघों में भरे जल के वर्षण में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो अब वे अग्नि ही का एक रूप, विद्युत धारित रूप है अग्नि का, जो अंतरिक्षवासी है। तो विद्युत रूप में अग्नि जो है वह वृत्तासुर आदि जो वृष्टि की बाधक शक्तियां हैं, उनको नष्ट करता है और बादलों में भरे जल को वर्षा करके पृथ्वी की प्यास बुझाता है और वनस्पतियों के उत्पत्ति में सहायक होता है। और फिर वनस्पतियों से फल फूल वृक्ष अनादि होते हैं, उसी के आधार पर प्राण जगत चलता है। तो अग्निदेव की महत्ता उनके एक परिवर्तित रूप विद्युत के द्वारा यहाँ प्रदर्शित की गई है, उनकी प्रार्थना की गई है और आसुरी शक्तियों के विनाश हेतु विनती की गई है। असमय माने इस अपाम नपात देव के लिए हृदय सुतष्टम, हम उपासकों ने हृदय माने हृदय से अर्थात मनोयोग पूर्वक बनाए गए स्तोत्रों से, मंत्रों से वोचेम माने उनकी स्तुति का उच्चारण करते हैं। इस मंत्र का भाव है कि अपाम नपात देव स्तुत्य हैं और हम मनोयोग पूर्वक उनसे संबंधित मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और कुवित वेदत, ये जो अपाम नपात देव हैं विद्युत रूप में, वो कुवित माने विधिवत, वेदत माने जाने। हम लोग जो मनोयोग पूर्वक स्तुति का वाचन कर रहे हैं उत्तम स्तोत्रों द्वारा, उसको भली विधि समझें और हमारे उन प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। कौन? अपाम नपात देव। ये अपाम नपात देव जो हैं वह अर्यः माने सबके स्वामी हैं, गतिशील हैं। और ये असुर्यस्य मन्हा, असुर्यस्य माने असुरों के जो प्रगति विरोधी हैं, उनके नाशक हैं
और मन्हा माने महिमावान हैं, और अपनी महिमा से विश्वानि भुवना जजान, उन्होंने विश्वानि माने संपूर्ण, भुवना माने भुवनों को, लोकों को, जजान माने उत्पन्न किया है। यानी समग्र भुवनों के, लोकों के उत्पन्न करने के पीछे अपाम नपात देव का हाथ है, क्योंकि वे एक भिन्न भिन्न रूपों में, उत्पादक रूप में, पाचक रूप में, सर्वत्र प्रकाशक रूप में विद्यमान है। इन्हीं गुणों के कारण सृष्टि में जीवन है। अपाम नपात देव वृष्टि के भी कारण हैं। अपाम नपात देव वनस्पतियों के उत्पत्ति के कारण हैं। फल फूल बनने के कारण है। प्राणियों के शरीर में बल विक्रम बनने के कारण है, और इन्हीं पर विकास आधारित है। तो इस प्रकार से इनकी शक्ति का अनुभवन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि ये जो अपाम नपात देव हैं, अग्नि के एक सूक्ष्म रूप हैं, भिन्न भिन्न रूप में प्रसरित हैं, उन्हीं के कारण समस्त भुवनों में प्रगति है, जीवन है, उत्पत्ति है। तो इन अपाम नपात देव का मनोयोग पूर्वक विरचित स्तोत्रों द्वारा, मंत्रों द्वारा मैं स्तवन करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। वे अपाम नपात देव हमारे इन मनोयोग पूर्वक प्रस्तुत स्तोत्रों को स्वीकार करें। सबके स्वामी विद्युत रूप में विद्यमान अपाम नपात देव ने अपनी असुर संहारक शक्ति द्वारा समस्त लोकों को उत्पन्न किया है, विकास की भूमिका बनाई है, प्रगति का पथ निर्माण किया है। तो पद्य रूपांतरण देखें। मनोयोग पूर्वक विरचित मंत्रों का मैं करता उच्चार, मनोयोग पूर्वक विरचित मंत्रों का मैं करता उच्चार। ये अपाम नपात देवता कृपया करें इसे स्वीकार। ये अपाम नपात देवता हम सब पर हों जाए प्रसन्न, जिसने असुर विनाशक बल से किया समस्त लोक उत्पन्न। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गीत समद, देवता अपाम नपात, छंद त्रिष्टुप है, प्रतिपाद्य है बडवाग्य रूप में विद्यमान अपाम नपात देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस तीसरे मंत्र में अपाम नपात देवता को, जो अग्नि के ही एक परिवर्तित रूप हैं, उनको बडवाग्नि रूप में देखा गया है। बडवाग्नि समुद्र में वह अग्नि माना जाता है जो सागर के जल को बढ़ने नहीं देता है, नहीं तो अनंत नदियां हैं और वे वेग से प्रवाहित होते हुए अहरनिश सागर को भरती रहती हैं, लेकिन सागर के जल में वृद्धि नहीं होती। तो ऐसा माना जाता है
कि बड़वाग्नि एक है जो समुद्र के जल को पीती रहती है, शोषित करती रहती है। इसीलिए अनंत जलराशि समुद्र में ऊपर से जल बरसता है, वो भी उसी में जाता है। नदियों के द्वारा भी जल उस सागर में भरता है, लेकिन सागर उफनाता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बड़वाग्नि है। बड़वा कहते हैं घोड़ी को। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वो जो बड़वाग्नि है, जहाँ पर वह जल अवशोषित होता है, जलाया जाता है, वह स्थान घोड़ी के मुख की तरह है। तो इसलिए उसे बड़वाग्नि कहा गया। बड़वा तो घोड़ी को कहते हैं। तो उस स्थल की जो बनावट है वह घोड़ी के मुख की तरह है, और उसमें अग्नि जो है वो सागर के जल को नियंत्रित करती है, सोखती रहती है। वो कभी अपने सीमा को पार करके बढ़ता नहीं है। तो यह अग्नि जो है वह सागर में बड़वाग्नि रूप में है, और वो अपाम नपात देव का एक रूप है। तो अब वृष्टि के जल के आने, बरसने और भिन्न भिन्न रूपों में उसके प्रवाहित होने, गमनागमन के रूप को पहले बताया गया है कि जब जल बरसता है तो धरती पर आया हुआ जल अन्याः संयन्ति, वो अन्य यानी भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित होता है। तो कुछ जल तो प्रवाहित होकर के किसी न किसी माध्यम से नदी तक पहुंच जाता है, और अन्य जल जो वृष्टि के माध्यम से धरती पर आता है, उसमें से कुछ भाग तो अन्याः उपयंति माने दूसरे रूप से वाष्पित होकर बादल बन जाता है, और जो अवशिष्ट जल है वह नद्याः समानम उर्वम प्रणंति, नदियों के साथ उनमें मिल करके वेग से प्रवाहित होकर के समुद्र को भरता है। शुचयः आपः, वे शुच माने पवित्र, आप माने जल, वे पवित्र जल जो कि नदियों के माध्यम से समुद्र में गिरते हैं, वे दीदिवांसम माने चमक वाले, पवित्र, अपाम नपात जल के नपता रूप में विद्यमान बड़वाग्नि को चारों ओर से घेरे रहते हैं। यानी जो समुद्र में विविध माध्यमों से जल भरा रहता है, वो जल अपाम नपात बड़वाग्नि के रूप में सुशोभित करता है, सुरक्षित रखता है उस अग्नि को। तो अग्नि और जल में तो विरोध है, लेकिन नहीं, अग्नि का जो सूक्ष्म रूप होता है वह जल के बुझाने से भी नहीं बुझता है। तो बड़वाग्नि ऐसा ही रूप है अग्नि का, जो कि विशाल जलराशि सागर में विद्यमान होते हुए भी उसके अथाह जल से वह बुझता नहीं है। शरीर में भी तो अग्नि है, लेकिन शरीर में 3/4 भाग जल का है, लेकिन उस जल से अग्नि बुझता नहीं है, जठराग्नि मंद नहीं होता है। तो अग्नि जो है वो विद्युत बनकर जल भरे बादलों में भी निवास करता है, लेकिन वो अग्नि नहीं बुझता है, वो विद्युत प्रभावित नहीं होती है उस जल से। तो
अग्नि का यह विलक्षण रूप है। तो वह विलक्षणता समुद्र में उस बड़वाग्नि रूप में व्यापित अपाम नपात का जो रूप है वो प्रदर्शित करता है, उसकी उत्कृष्टता को प्रकाश में लाता है। तो कुछ जल प्रवाह दूर से प्रवाहित होते आते हैं और नदी में मिल जाते हैं, कुछ वाष्पित होकर बादल बनकर दूर आकाश में छा जाते हैं। जो जल नदियों में आते हैं वे नदियों से मिल करके प्रवाहित होकर वेग से समुद्र की ओर जाते हैं और वे नदियां समुद्र को अपने जलों से आपूरित करती रहती हैं। नदियां मिलकर समुद्र को भरती हैं और इस प्रकार से समुद्र की अथाह जलराशि जो समुद्रस्थ सागरस्थ बड़वाग्नि है उसको घेरे रहती है वो विशाल जलराशि, लेकिन उस अग्नि को बुझा नहीं पाती है वह जलराशि, वरन उसमें बड़वाग्नि जो है सुस्थिर रहते हुए जल को नियंत्रित करती रहती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आने देती है। तो ऐसे अपाम नपात देव को प्रणाम है जो सागर के अथाह जल को बढ़ने नहीं देते हैं। पद रूपांतरण है, जो जल वृष्टि होती है तो कुछ प्रवाह नीचे रहते हैं, कुछ बादल बन ऊपर जाते, बादल के जल वर्षा बनकर फिर नदियों में हैं भर जाते, सारा जल सरिता माध्यम से सागर में भरता जाता है, बड़वा बने अपाम नपात को घेरे अति शोभा पाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस गीत समद, छंद त्रिष्टुप और देवता अपाम नपात हैं। शीर्षक है बड़वाग्नि रूप में तेजस्वी अग्निदेव का वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नमस्ते राजुभतयोजुबानं वर्मृज्यमानाः परियन्त्यावाः सुप्रेभिस्त्वधीरेव तस्मै दीदायानिध्वाहृदयन्निगत्सु। इस चौथे मंत्र में जो सागरस्थ अपाम नपात देव बड़वाग्नि रूप में विराजमान हैं, उनकी महिमा का, महत्ता का, विलक्षणता का कथन है इस मंत्र में। जल में अग्नि नहीं रह सकता है, यह सर्वविदित तथ्य है, लेकिन अपाम नपात देव जो अग्नि हैं वे जब बड़वाग्नि बन जाते हैं तो अथाह जलराशि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वे ही उसको शोषण करते रहते हैं। तो इस विलक्षणता का, इस महत्ता का कथन इस मंत्र में किया गया है। तो दृष्टांत दिया जा रहा है पहले कि अस्मेरः युवतयः युवानम। अस्मेरः कहते हैं अहंकार रहित, युवतयः माने युवतियाँ। जिस प्रकार से युवानम माने युवा पति को अलंकृत करती हैं, घेरे रहती हैं, तम मृज्य
माना अपह, उसी प्रकार से जो अमृतजमान माने स्वच्छ सागर का जल है, वो भी अपाम नपात देव को, जो बडवाग्नि रूप में विराजमान है, उनको घेरे रहता है। कौन जलराशि घेरे रहती है? पर्यंत माने चारों ओर से। घृत निर्णक सह, लेकिन वह तेजस्वी जो बडवाग्नि है, अपाम देव का, अपाम नपात देव का एक रूप है, वह अपसु अनिधम दीदाय। अपसु माने जलों में, समुद्र के, अनिधम माने मतलब बिना ईंधन के, ईधम कहते हैं ईंधन को, और अनिधम माने बिना ईंधन के, दीदाय माने प्रज्वलित रहता है। यह विलक्षणता है, यह एक प्रकार से विस्मय है, आश्चर्य है कि जल के संयोग से तो अग्नि बुझ जाता है, लेकिन जो समुद्र के अथाह जल में विद्यमान अपाम नपात रूप में बडवाग्नि है, या बडवाग्नि रूप में अपाम नपात देव हैं, वो उस जलराशि में भी ईधम रहते हैं, यानी प्रज्वलित रहते हैं, बुझते नहीं हैं या मंद नहीं होते हैं। शुक्रे भी शिक भी, अपने प्रदीप्त तेजों से वे इस प्रकार के महिमाशाली अपाम नपात देव अस्मे रेवत, अस्मत माने हम सब उपासकों को, रेवत माने धन प्रदान करें। तो जिस प्रकार अहंकार रहित युवतियाँ अपने युवा पति को अलंकृत कर्म से घेरे रहती हैं, उसी प्रकार दीप्तिमान रूप वाले अपाम नपात देव को चारों ओर से अपार जलराशि घेरे रहती है। सागर के अनंत जल विस्तार में बिना ईंधन के ही अपाम नपात देव बडवाग्नि रूप में प्रज्वलित होते हैं। ऐसे तेजस्वी अपाम नपात देव को नमन है। वे हम उपासकों को धन धान्य प्रदान करें, समृद्ध बनाएं। पद्य रूपांतरण है, युवती अलंकृत युवा सुपति का रूप चमकता है, जैसे जल प्रसार में अपाम नपात का रूप दमकता है, वैसे ईंधन बिना पयोधि मध्य जो बन बडवाग्नि विकास करें। ईंधन बिना पयोधि मध्य जो बन बडवाग्नि प्रकाश करें या प्रकाश भरें, वही अपाम नपात देवता हमको विभव प्रदान करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता अपाम नपात, छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है अपाम नपात देव ही रवि किरणों के रूप में जल का पान कर बादल बनाते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मे विश्व अभ्यक्ष जनानी देवाजा देवी दिधिषन्त्यन्नम् कृतायिवो पयित्रा संसे अप्सुत बीजूषम् धयति पूर्वसूना। इस 5वें मंत्र में अपाम नपात देवता का जठराग्नि रूप में व्याप्ति का कथन है।
और इस संदर्भ में 3 देवियों का भी नाम गिनाया गया है, इड़ा, सरस्वती और भारती। तो वे जठराग्नि रूप में विद्यमान अपाम नपात देव को आहार प्रदान करती हैं और उन्हें शरीर में शक्ति प्रेरणा या शक्ति के संचार का साधन बनती हैं, उसे जागृत रखती हैं। तो ये 3 देवियाँ जो हैं इड़ा, सरस्वती, भारती, ये पहले भी कुछ मंत्रों में आ चुकी हैं। तो अब ये शक्तियाँ हैं, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। जो कुछ कार्य हो रहा है उसके पीछे शक्ति है। तो वैदिक ऋषि उन शक्तियों को जड़ नहीं मानता है, चेतन मानता है। और वे शक्तियाँ क्रिया वाली भी हो सकती हैं, विचार वाली हो सकती हैं, भाव वाली हो सकती हैं। तो इड़ा पोषिका शक्ति है, सरस्वती विचारात्मक शक्ति है और भारती भरण पोषण करने वाली शक्ति है। तो ये तीनों शक्तियाँ मिल करके एक विशिष्ट प्रयोजन से शरीर में अग्नि के प्रदीप्त रहने की, जठराग्नि के प्रज्वलित रहने की, उसे मंद न होने देने का उपक्रम करती हैं, विचार द्वारा, बुद्धि द्वारा, क्रिया द्वारा, ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे, अग्नि मंद न होने पावे। तो वही बात कुछ रूपक माध्यम से, प्रतीक माध्यम से स्पष्ट की गई है। तो हम यहाँ पर अपाम नपात देवता को जठराग्नि रूप में देख सकते हैं। उनके तमाम रूप हैं, वही वृष्टि भी कराते हैं, बादल भी बनाते हैं, और वही धरती के सागर में लहराते जल को नियंत्रित भी रखते हैं। शरीर में जठराग्नि बनकर भी ऊर्जा का संचार करते हैं, यौवन को स्थिर रखते हैं, रूप को विकसित करते हैं, आदि आदि रूप में। तो इसमें सहायक हैं 3 देवियाँ, इड़ा जो भरण पोषण करने वाली हैं, सरस्वती जो विचार का नियंत्रण करने वाली हैं, सद्विचार देने वाली हैं, और भारती जो भरण पोषण करने वाली हैं। ये सब इड़ा, सरस्वती और भारती जो 3 देवियाँ हैं, विचारधाराएँ हैं, क्रियाशीलता है आदि। अव्यथ्याय अस्मय देवाय, अव्यथाय माने दुख न देने वाले, व्यथा न देने वाले। अव्यथ्याय, व्यथा है, व्यथा माने पीड़ा, अव्यथाय माने जो पीड़ा देने के लिए नहीं है, यानी जो सुख ही देने के लिए हैं। ऐसे देवाय, ऐसे इन अपाम नपात देव के लिए अन्नम दधिशन्ति, अन्न की व्यवस्था करती हैं कि कौन सा अन्न दिया जाए, जिससे कि जो जठराग्नि रूप में व्याप्त स्थित अपाम नपात देव हैं, वे प्रज्वलित सशक्त बने रहें और जीवन यात्रा संपन्न हो सके, स्वास्थ्य के साथ और दीर्घ जीवन के साथ, शक्ति के साथ। तो ये अन्नम दधिशन्ति, अन्न धारण करने की विचारणा देती हैं, प्रेरणा देती हैं किस प्रकार का अन्न लिया जाए। अब सुकृता इव उप प्रसस्रे, और ये जैसे पानी में नदी के चलने वाली वस्तु अपने आप प्रवाहित होती जाती है, वैसे ये देवियाँ जो समर्पण की गई वस्तु है उसको स्वतः लेती जाती हैं
और शरीर को अर्पित करती हैं, यानी खाद्यान्न पहुँचाती हैं। पूर्व सुनाम, पूर्व माने पहले से ही, सुनाम माने उत्पन्न, पीयूषम माने अमृत तत्व से आहार के, सह धैति, वह अपाम नपात देवता की धैति माने उनका पोषण करती हैं और उन्हें सबल बनाती हैं। यानी जठराग्नि जो अग्नि का एक प्रारूप है, उसको ये तीन देवियाँ जो भावात्मक, विचारात्मक और क्रियात्मक हैं, विराट, सरस्वती और भारतीय रूप में विद्यमान हैं, वह ऐसा विवेक देती हैं कि वही खाद्य पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाए जो सोमवत बलप्रद हो, जो निरामय हो। तो इस प्रकार से ये अपाम नपात देवता की सेवा करती हैं तीनों देवियाँ, और उनसे अपाम नपात देव जो जठराग्नि रूप में शरीर में विद्यमान हैं, वे सेवित होते हैं और विद्यमान रहते हैं स्थिर रूप में। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से एक बार देख लें। विराट, सरस्वती और भारती, ये तीन देवियाँ दुख रहित अपाम नपात देवता के निमित्त अन्न प्रदान करती हैं, जो जठराग्नि को हानि न पहुँचाए, जठराग्नि के अनुकूल हो। वह एक हव्य ही समझिए, जैसे हविष दान किया जाता है अग्नि को जब यज्ञ होता है, वैसे ही उदरस्थ अग्नि को भी हव्य रूप में खाद्य पदार्थ दिया जाता है। तो वह पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हितकर होना चाहिए। यह बात है। जैसे कोई वस्तु जल के प्रवाह में पड़कर अनायास प्रवाहित होती जाती है, वैसे ही ये तीनों देवियाँ अपने सत्कार्य को आगे बढ़ाती रहती हैं। अपाम नपात देव जो खाद्य पदार्थों में रस रूप में, अमृत रूप में विद्यमान तत्व रहता है, वह इन्हीं देवियों की प्रेरणा से अपाम नपात देव को, जठराग्नि रूप में विद्यमान देव को प्रदान किया जाता है। पद्य रूपांतरण है। तीन देवियाँ विराट, सरस्वती और भारती अपाम नपात देव के हित हैं अन्न धारती, अनायास तीनों आगे करती पयान, करती हैं पहले अपाम नपात, कराती हैं पहले अपाम नपात देवता को पीयूष पान। उत्तम आहार की योजना ये तीन शक्तियाँ ही, तीन देवियाँ ही करती हैं, ताकि जठराग्नि रूप में विद्यमान अपाम नपात देवता सक्रिय बने रहें, शरीर स्वस्थ और सुस्थिर और सात्विकता और बल से, सौष्ठव से भरा रहे।